अगर इंडिया ने दूसरी पारी में इतने रन बना लिए ना तो बुमराह उसको चेज नहीं होने देगा। ये बुमराह के नाम का खौफ है इंग्लैंड के खेमे में, और ये हम नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड के क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो प्लेयर कह रहे हैं, और जो दिग्गज है इंग्लैंड के वो कह रहे हैं कि भारत जो 100 रन से अब आगे हैं दूसरी पारी में, और अगर भारत ने यहाँ पर इतने रन और बना लिए तो बुमराह बनने नहीं देगा। जी हाँ, बात हो रही है भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की, जो हैंडिक्ले के लीड्स मैदान पर खेला जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा कि इंडियन क्रिकेट टीम इतनी फाइट देगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कि उनके अंदर खौफ बैठ जाएगा। और इंग्लैंड के दिग्गज कह रहे हैं कि इस पिच को जज तब तक मत करो जब तक वहां अगर बुमराह बॉलिंग नहीं करता है। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर देते हैं बुमराह को तो मान लीजिए बुमराह के नाम का कितना खौफ है। बुमराह ने 5 विकेट लिए हैं पहली इनिंग्स के अंदर, 9 होते उनके विकेट। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि अगर वो 3-4 कैच न टपकाए होते, 1 विकेट 9 बॉल पर न मिला होता तो बुमराह के 8-9 विकेट होते। वेल, उस पर भी आएंगे, लेकिन बुमराह अब वो एशियाई बॉलर बन चुके हैं जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं सेना कंट्रीज के अंदर। 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह बेस्ट एवरेज रखते हैं। तो बुमराह अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में जा चुके हैं। और वेल, बुमराह के नाम का कितना खौफ है, इंग्लैंड के दिग्गज इस टेस्ट मुकाबले में अभी भी क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि हैंडिक्ले में उतना टारगेट चेज नहीं हुआ है जिसकी और इंडिया बढ़ चुकी है। इसको लेकर दिग्गज क्या कह रहे हैं, बुमराह के नाम का खौफ क्यों बैठा हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आपको लगता है इंडिया ये टेस्ट मुकाबला जीत सकता है, क्या इंडियन फैंस को बिलीव है, अगर जीत सकता है तो कौन जिताएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री हो। फिर कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहाँ से, सब्सक्राइब तो किया ही नहीं। खैर, हम आपको ये तो बताएंगे ही कि इंग्लैंड के दिग्गज क्या कह रहे हैं, कितने टारगेट से वे डरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बुमराह ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो अपने ही खिलाड़ी दुश्मन बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह कैच छोड़ने पर क्या बोल गए, क्योंकि जायसवाल ने 3 कैच छोड़े हैं, तो उसको लेकर बुमराह जो कहते हैं उसने हर किसी का दिल जीता है। इसके बाद बुमराह ने छूटे हुए कैच के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं छूटे हुए कैच को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। कोई भी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता है, यह खेल का हिस्सा है और लोग अनुभव से सीखेंगे। बुमराह ने यह बात तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने यह कहा कि वे इसे ज्यादा दिमाग में नहीं लेते, टू बी ऑनेस्ट ये गेम का पार्ट है। इंग्लैंड के दिग्गज नासिर हुसैन ने कहा कि बुमराह सभी फॉर्मेट में शानदार हैं। इस खिलाड़ी की खतरनाक गेंदबाजी को देखते हुए डर चुका है ये नासिर हुसैन और अपनी ही टीम को चेतावनी दे रहा है। बातचीत करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि वह सभी प्रारूपों में शानदार हैं। मुझे लगता है कि आप केवल इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्ख होंगे कि वह अलग है। वह अपने रनअप में अलग तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि वह अत्यधिक कुशल भी है और वास्तव में वह एक उत्साही प्रतियोगी है जो अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो एक प्रतियोगी है। मतलब बुमराह को लेकर कह रहे हैं कि ये बहुत ही अलग है, उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है, वो एक फाइटर है, एक प्रतियोगी है, एक कॉम्पिटिटर है। और इन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ डिसाइड करता है ये इंडिया और इंग्लैंड का जो लीड्स का मैदान है, वो क्या इंग्लैंड टारगेट चेज कर पाएगी, बुमराह को कैसे खेलते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज, इस बात पर निर्भर करता है, ये नासिर हुसैन का कहना है। मतलब अपनी ही टीम को चेतावनी कि यार बुमराह से सावधान रहो। माइकल वॉन ने एंडरसन को नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह को दुनिया का महान गेंदबाज बताया है और शेर की तरह करता है बल्लेबाजों का शिकार, ये कह रहे हैं माइकल वॉन। माइकल वॉन ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे महान गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। माइकल वॉन ने यह भी संकेत दिया कि जसप्रीत बुमराह आगामी भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान एक बार फिर से जो रूट को परेशान करने वाले हैं। जिस तरह से लीड्स के मैदान पे परेशान किया है, ये 10वीं बार जो रूट को शिकार बनाया है। तो जो बंदा इंग्लैंड के लेजेंडरी को मतलब अपने पॉकेट में रखता है, उसको लेकर माइकल वॉन कहते हैं कि यार जो रूट को बुमराह एक बार फिर परेशान करने वाला है। 9 बार तो पहले आउट कर चुके हैं, 10 बार अब हो चुके हैं, तो माइकल वॉन को डर है। माइकल वॉन ने ट्वीट भी करा और लिखा, इनक्रेडिबल डे फॉर इंग्लैंड यस्टरडे एंड यू फील इफ दे हैव अ सिमिलर डे टुडे दे कुड विन दिस टेस्ट। इट्स अ लॉन्ग शॉट बट इट इज पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने बल्लेबाजी के साथ वापसी करी, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, तो अब इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत सकता है, ये माइकल वॉन का कहना है। लेकिन वो कहते हैं कि कहना भी थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन ये पॉसिबल है कि इंग्लैंड जीत जाएगा। फिर ये कहता है कि ऑल डिपेंड्स ऑन बुमराह, हाउ दे प्ले
हिम। मतलब सब कुछ निर्भर करता है बुमराह के ऊपर कि इंग्लैंड के बल्लेबाज बुमराह को कैसे खेलते हैं, ये माइकल वॉन कह रहे हैं। मतलब बुमराह का खौफ है और बुमराह से डरे हुए हैं। ये भी मतलब माइकल वॉन एक और ट्वीट करा और कहा कि दिस टेस्ट हैज अ स्निफ ऑफ बीइंग अनदर हेडिंग्ले क्लासिक। मतलब ये कह रहा है कि ये हेडिंग्ले का मैदान एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मैच का गवाह बनेगा, क्योंकि पता चल गया है कि भारत की बल्लेबाजी में 100 रन की बढ़त तो कंसीड भारत कर चुका है। अगर 200-300 रन भारत ने और बना लिए तो इंग्लैंड उस टेस्ट को ड्रॉ तो कराएगा नहीं, फिर भारत की जीत हो जाएगी भाई। माइकल वॉन ने इंडिया की दुखती रग पर भी हाथ रखा है और कहा कि इफ इंडिया हैड फील्डेड एनीथिंग लाइक दे वुड हैव हैड एटलीस्ट 150 रन लीड, नाउ दे माइट एंड अप विद अ डेफिसिट। मतलब 150 रन की इंडिया के पास बढ़त होती अगर इंडिया फील्डिंग अच्छी करती, और ये मैं माइकल वॉन की बात से एग्री भी करता हूँ। ये माइकल वॉन ने बिल्कुल सही कहा है। केविन पीटरसन ने लिखा कि सीन्स द स्कोर बोर्ड फ्रॉम यस्टरडे आई डिड से दैट विदाउट ब्रॉड एंड एंडरसन्स इंडियन बैटर्स शुड बी किकिंग देयर लिप्स, दे सर्टनली फेड ऑफ एंड अटैक यस्टरडे वाओ। मतलब एंडरसन्स और ब्रॉड के बगैर हमारी बॉलिंग यूनिट कुछ नहीं है। अब अगर आप कहते हैं ना कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो कौन से इंग्लैंड ने तीर मार लिए भाई? इंडिया ने 6 रन बढ़त ही तो बनाई है, और इंडिया के तो यंग बैटर है, वो तो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो थोड़े से पीछे रह गए हमसे। अगर हम तीसरी पारी में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो इंग्लैंड हार जाएगा। ये इसी बात का खौफ है। और इसी को लेकर तो वैन डकेट जो खेल रहे हैं ओपनर, उन्होंने कहा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, उन्हें नंबर 1 बता दिया है। वैन डकेट ने दूसरे दिन के बाद कहा था कि वह बुमराह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, उनका सामना करना बेहद मुश्किल है, वह किसी भी परिस्थिति में अच्छे हैं और लाइट चालू होने पर दोनों तरफ से स्विंग करते हुए जो बॉल डालते हैं उन्हें खेलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा बिना किसी संकेत के 3 या 4 अलग अलग गेंद फेंकने की उनकी क्षमता है। आपको तब तक पता नहीं चलता है जब तक बाउंसर या धीमी गेंद या यॉर्कर और बाहर की जाती हुई स्विंगर या इन स्विंगर वो डाल रहे हैं। जब तक कि गेंद उनके हाथ से निकल न जाए आपको तब तक पता नहीं चलता है। आपको उनके साथ गेंद को इतनी बारीकी से देखना पड़ता है कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, वैन डकेट कह रहे हैं। तो बुमराह का खौफ है वैन डकेट के अंदर। जसप्रीत बुमराह हैं इस दुनिया के बेस्ट बॉलर। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने कहा वो जितना दिखता है उतना है नहीं, बल्कि अंदर उससे ज़्यादा है। और ये मार्क वुड जो इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज हैं वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि वह सभी प्रारूपों में एक असाधारण गेंदबाज हैं और बेहद खतरनाक हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि उसे पिक करना दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है। वह जितना दिखता है वह उससे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। अभी वह दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज है। वह किसी भी पल मैच का रुख बदलने में सक्षम है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि जसप्रीत बुमराह के खाते में 9 विकेट होते अगर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जायसवाल जडेजा वो कैच लपक लेते। देखिए, बुमराह की गेंदबाजी में अकेले भारत ने 4 कैच टपकाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ में लिखा, बधाई हो बुमराह, 1 9 बॉल और 3 चौके मौके आपके और 9 विकेट के बीच में खड़े थे। अब इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगी ना। दिनेश कार्तिक कहते हैं कि बुमराह यू जीनियस, जस्ट टू गुड, ओ माय गॉड। इरफान पठान कहते हैं कि इफ डज लुक लाइक इंग्लैंड इज फाइटिंग, इंग्लैंड फाइट कर रहा है बट इंडिया इज अहेड इन दिस गेम, इंग्लैंड हैज़ टू बैट, लास्ट पिच हैज़ सम ग्रिप्स इन इट, जड्डू विल बी द फैक्टर इन द लास्ट इनिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि चेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। इंडिया इस मैच में अभी आगे है, इंग्लैंड फाइट तो कर रहा है, लेकिन लगता है कि जो अंतिम बैटिंग होगी वो थोड़ी टफ होने वाली है, ये इरफान पठान ने कहा है। तो वेल आपके मन में सवाल है कि कितना टारगेट यहाँ सेफ होगा। देखो, अगर सेफ टारगेट में जाना होता ना तो उतना तो टाइम आपके पास है नहीं। इंग्लैंड चेज कर सकता है किसी भी टारगेट को, और बेन स्टोक्स किसी भी टारगेट को चेज करने जाएंगे, वो एक ड्रॉ के लिए तो नहीं जाएंगे। ये इंग्लैंड का एक साफ रुख होता है। इंग्लैंड ये कहता है कि हेडिंग्ले के मैदान पर अगर आप 350 का टारगेट देते हैं तो वो चेज करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले 10 सालों में शायद 1 या 2 बार 350 प्लस का टारगेट चेज हुआ है। तो इंग्लैंड के लिए अगर इंडिया 300 प्लस, या 300 नहीं बल्कि 350 प्लस अगर स्कोर खड़ा कर देती है तो फिर वहाँ इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इंडिया को बॉलिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी और अंतिम बैटिंग थोड़ी डिफिकल्ट भी रहेगी पिच के हिसाब से। तो 350-400 के आसपास पहुंचना होगा। अब बात यहाँ पर है कि इंडिया ने 100 रन तो बना लिए हैं, अब बनाने कितने हैं? कम से कम 250 रन और बनाने पड़ेंगे आपको। और आपके पास विकेट कितने हैं? 8। और आपके पास ओवर है 90। आज का दिन, चौथा दिन, फिर आखिरी दिन इंग्लैंड को दे दीजिए, जो करना है करिए।
या फिर ऑल आउट हो जाइए। देखते हैं खैर किस तरह से इंडिया कंसीड करता है। क्या यहाँ पर इंडिया भी फास्ट अप्रोच के साथ में जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।